नमस्कार, गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। स्त्रियां किसी परिवार में अगर लड़की, स्त्री, महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार को विद्या और शिक्षा प्राप्त हो जाता है। ये कहा जाता है और ये सही बात भी है। मतलब एक परिवार को अगर कोई देख रहा है, संभाल रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है और उसे तरक्की के मार्ग में ले जाने के लिए प्रयास कर रहा है, तो एक महिला स्त्री ही होती है। और उसे अगर कोई ज्ञान मिल गया तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हुए वो परिवार बहुत ही ज़्यादा विकसित परिवार में परिवर्तित हो जाता है। उसके पीछे का रीज़न है। और गेंडम मंत्र भी हम कहते हैं परिवार में महिलाएं इस विद्या को सीखे, समझे और फॉलो करके देखें कि किस तरीके से ये परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण विद्या हो सकती है। इसीलिए हमारा निवेदन है कि जो भी महिलाएं, बेटी जो साधना पथ पे जाने के लिए इच्छुक है और इस विद्या को सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप जरूर करें। एक नया मार्ग, एक नया दिशा प्रदान कर सकते हैं। गेंडम मंत्र इंडोनेशिया के मंत्र है और वो पूरे जो भी मंत्र है वो हिंदू मंदिर, इंडोनेशिया में 1000 साल पुराना मंदिर है, मठ है, तो वहाँ से आया हुआ मंत्र है। मतलब हमारे भारत महाप्रायद्वीप के ही मंत्र हैं जो इंडोनेशिया में फिर विकसित हुआ और फिर हमको प्राप्त हुआ है। और महिलाएं, स्त्री के संदर्भ में कह सकते हैं कि घर में सबसे ज़्यादा टाइम महिलाएं, स्त्रियां देती है और महिलाएं, स्त्रियां ही लक्ष्मी और शक्ति का प्रतीक है। इसको वास्तविक रूप से देखेंगे तो वास्तविकता भी सही है। जिस कार्य में स्त्री का योगदान है वहाँ लक्ष्मी स्वतः ही चल के आ जाती है, और जिस कार्य में स्त्री का योगदान नहीं है कहीं ना कहीं मतलब घर में तकलीफ, विपत्ति, आर्थिक तंगी आती है। तो इसे हम महिलाओं, स्त्रियों को क्यों इस मंत्र को करने के लिए ज़्यादा मतलब प्रयास कर रहे हैं कि कहने के लिए कि आप इस मंत्र की साधना शुरू करें। तो उसके पीछे का रीज़न है कि अगर देखें तो गृहिणी हो गया और कामकाजी महिला हो गया, कहीं ना कहीं अपना सबसे ज़्यादा टाइम ऐसे कार्य में लगाती है जिसमें से कोई धन अर्जन नहीं है, मात्र सेवा ही सेवा ही सेवा ही सेवा। बदले में उन्हें जो मिलता है, अगर वास्तविक सामने दृष्टि से देखते हैं तो कुछ भी हाथ में नहीं आता है सेवा के सिवा। और संपर्क बोलने से जो संपर्क हर इंसान चाहता है, बहुत लोगों से संपर्क, बहुत लोगों से जान पहचान, तो एक इंसान का जो मानसिकता ये है कि अपना वजूद हर कोई तलाशता है कि मेरा इस धरातल में क्या वजूद है, क्या पहचान है। और पहचान सबके लिए, स्त्री या पुरुष, बच्चे या बूढ़े, सब इसी पहचान में के फेर में रहते हैं। तो पहचान तो घर की चार दीवारी में 4 लोग तक का है, तो फिर एक मन में एक भाव आ जाता हमारा ज़िंदगी क्या है करके। और कहीं ना कहीं जो मानसिक जो तरंगे हैं और जो स्त्रियां, महिलाएं जिस तरीके से कार्य करती, साधना करती हैं, घर में रह के पूजा करती हैं, वो अपनी जो ऊर्जा है उसे ऐसे कार्य में नहीं लगा पाती हैं कि वह ऊर्जा निरंतर कार्य में आते चले जाए और हम जो ऊर्जा प्रेषित कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही जीवन को मतलब थोड़ा से तकलीफ दे देती है, ताकि एक प्रकार से मानसिक जो संवेग है, मानसिक जो तनाव है, मानसिक जो
उत्पीड़न है वो बढ़ जाता है। ये हम घर चार दीवारी के अंदर रहने की वजह से ये सब समस्या ज़्यादा आती है। और चार दीवारी के अंदर देखा जाए तो स्त्रियां सबसे ज़्यादा टाइम बिताती है। ऑफिस वर्क करें तो ऑफिस वर्क में भी उनके कुछ बंदिशें रहती हैं कि समाज के जो मान मर्यादा के ऐसे बंदिशें रहती हैं कि वो खुल के ऑफिस में भी वो अपने जज्बातों को बयां नहीं कर पाती है। यानी देखो, जज्बातें अगर हम बयां नहीं कर पाए तो हमारी ऊर्जा हमें ही खोखला बना देगी। हम मौन का बारे में अक्सर बात करते हैं। मौन साधना अच्छी है, लेकिन मौन साधना के साथ आपका कर्म जुड़ा होना चाहिए। अगर मात्र आप मौन साधना करके बैठे हो और आप आलस प्रवृत्ति के कोई कार्य करते नहीं हो तो ये आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि ऊर्जा बहुत तेजी से हमारे शरीर में प्रवाहित होने लग जाता है और वह ऊर्जा को भी कोई कार्य में हमको लगाना है। अगर वो ऊर्जा कोई कार्य में हम लगाए नहीं तो विचलित हो सकते हैं। इसीलिए हम साधकों को शुरू से लास्ट तक एक ही चीज बोलते हैं कि आप मंत्र साधना कर रहे हो तो आप अपनी ऊर्जा को भी लगाओ, कहीं ना कहीं लगाओ। आपके आनंद को खोजो, आपका आनंद किस दिशा में है उस दिशा में आप अपनी ऊर्जा को लगाओ। तो यह व्यक्तित्व की पहचानने की जो कड़ी है उसमें क्या होता है, कभी ना कभी जाने अनजाने में रिलेशनशिप पे आ जाता है। और रिलेशनशिप में जो आदर मान सम्मान जो रहता है वो पति को दे नहीं पाते हैं या फिर पति उनसे ले नहीं पाता है। और लक्ष्मी का कारक तो स्त्रियां महिलाएं हैं, और लक्ष्मी के कारक स्त्रियां महिलाएं हैं, तो जाने अनजाने में चूक हो जाती है। हम कोसते हैं ना कि हमारा पति ज़्यादा कमा नहीं रहा है, हमारा पति ज़्यादा सफल नहीं हो रहा है, हमारा पति वो उस मुकाम पे पहुंच नहीं पाया जिस मुकाम पे बाकी इंसान पहुंच पाए। तो यह उनका मात्र काम नहीं है, यह ऊर्जा स्त्रियों के द्वारा पति को मिला हुआ रहता है। स्त्रियां ही पति को ऐसी ऊर्जा प्रेषित करती है जो उसके सफलता के गारंटी को बढ़ाता है। और इसी लक्ष्मी रूपी जो ऊर्जा है उसे हम साधने के बारे में अक्सर कुछ विधि अब बता के देते हैं, ताकि घर की व्यवस्थाएं, घर की जो आर्थिक स्थिति स्थिर और समृद्धि की ओर जा सके। इसीलिए हम ज़्यादातर बहुत बार हम देखो हर परिवार से संबंध है, हर स्त्री पुरुष से कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जान पहचान होता है। घर में भी हम देखते हैं, माँ पिताजी को भी देखते हैं, माँ को भी देखते हैं, बहन लोग को भी देखते हैं। तो ये एक मतलब महसूस होता है कि वो एक ऊर्जा जो लक्ष्मी रूपी जो ऊर्जा है जो स्त्री अपने पति को दे सकती है, वो कहीं ना कहीं मानसिक रिलेशनशिप के रुके हुए जो अपनी पहचान है उस पहचान को खो जाते हैं। इस वजह से वो सही तरीके से प्रेषण नहीं कर पाते। तो पूरी विधि हम बता के देते हैं, ये साइकोलॉजिक फैक्ट भी इसमें है। अनगिनत विचार, अनगिनत सवाल और अनगिनत सवाल की कोई जवाब नहीं। इन सवालों में उलझ गए। हम अपने घर में काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम एक दिशा जो हमको चाहिए काम के दौरान जो शांति चाहिए, जो संतुष्टि चाहिए, जो विजुलाइजेशन हमको करना रहता है वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि दिन भर की घर के कार्य में उलझे हुए जो ऊर्जा है वो खुद उलझ जाता है। इसीलिए हमारा निवेदन है कि आप गेंडम मंत्र की साधना करने के इच्छुक हो, यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो ये वीडियो के माध्यम से आप व्हाट्सएप नंबर से कॉल करके हमसे स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी ले सकते हो। ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, आपके आर्थिक
तरक्की को बढ़ाने के लिए आपके परिवार में जो रिलेशनशिप बिखरा हुआ है उसे दूर करने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। तो हमारा निवेदन है आप ज़रूर व्हाट्सएप करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।